तो चलिए स्टूडेंट, आज हम समझेंगे री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है नालेट की तरफ से वो किस प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार के री रजिस्ट्रेशन के आपके प्रोसेस होते हैं और कैसे इसको कंप्लीट करना होता है अगर आप डायरेक्ट हैं या इंस्टीट्यूट से हैं और आपका जो है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल या 10 साल पुराना भी हो चुका है और वो फिर से जो है अपना ओ लेवल कंटिन्यू करना चाहते हैं, जितने पेपर उन्होंने पास कर लिए थे वहीं से। तो आप जो बचे हुए रिमेनिंग एग्ज़ाम है जो आपने पास नहीं कर पाए थे, तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दोबारा से सारे एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसको देख लीजिए। और इसमें जो है 2-3 तरह से आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका होता है। एक आपका जो होता है जो विद इन 1 ईयर के अंदर करना होता है और एक होता है जो आपका जब आपका एक साल से ज़्यादा गैप हो जाता है उस केस में आपको करना होता है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ऑलरेडी इस पे हम बात कर चुके हैं लेकिन बच्चों ने कमेंट किया था तो इसको हम 2024 के लिए लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं कितने तरीके से आप इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपनी प्रोफाइल में और अपनी प्रोफाइल में जाके आपको जाना है माई कोर्स पे। माई कोर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है। तो जैसे कि एक हमने प्रोफाइल ओपन करी, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है 10 मार्च 2016। ठीक है, 16 को इनका एडमिशन हुआ था और देखिए वैलिड है इनका 21 तक। तो अभी आपका चल रहा है 24, ऑलरेडी इसमें 4 साल का देखिए गैप हो सकता है, हो चुका है। और ये जो स्टूडेंट है इनका अगर हम आपको व्यू डिटेल पे दिखाएं कि इनके कितने पेपर कंप्लीट हैं, तो देखिए M1, M2 और M4 इनका कंप्लीट है ओल्ड पैटर्न से। ठीक है, और अगर ये अब चाहते हैं कि ये अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू करके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो लेवल का, तो ये ले सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पाइथन का देखिए एग्ज़ाम इनका पेंडिंग है, पाइथन का एग्ज़ाम ये दे देंगे न्यू पैटर्न के अनुसार, तो इनका जो है सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो कैसे ये री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक केस होता है जिनका अभी हाल ही में, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका जनवरी 2024 में उनका एक्सपायर हुआ हो या फिर जुलाई 2023 में आपका एक्सपायर हुआ हो, तो भी आप इसको री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका 1 साल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 साल के अंदर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, फीस आपकी कम लगेगी, प्रोसेस आपका कम हो जाएगा। तो जिनका जनवरी 2024 में एक्सपायर हुआ है या फिर जुलाई 2024 में एक्सपायर हुआ है तो कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन जनवरी 2024 में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी जो अभी आपके एग्ज़ाम हुए थे थ्योरी और प्रैक्टिकल के, अगर वो आपने दिए हुए हैं तो अभी आप री रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप पास हो जाए तो री रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग वेट करें, जनवरी में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर नहीं दिया है तो पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर लॉक होगा। बाकी जुलाई वाले जो है वो अभी करा सकते हैं। तो आपको जाना है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो जिनका री रजिस्ट्रेशन का केस है उनके केस में यहाँ पे आप आएंगे नीचे, तो जब इसको ओपन करेंगे 1 साल का आपका गैप नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे शो करेगा री रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपके में शो करेगा, उसको टिक कर लीजिएगा। उसको टिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ओ लेवल। ओ लेवल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा जुलाई 2024 में आप एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो फीस लगेगी कितनी लगेगी, अगर आपका 1 साल का गैप नहीं हुआ होगा तो आपकी फ़ीस लगेगी 750 रुपये में आपका जो है री रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस प्रकार से आप अपना री रजिस्ट्रेशन करेंगे। नीचे आपको सिंपल सा है वही आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप फिल कर दीजिएगा, जो भी है आपकी ग्रेजुएशन वगैरह जो है, और ईयर ऑफ पासिंग और एक्सपीरियंस में यहाँ पे 1 फिल कर दीजिएगा और अपना जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपना कोई एक मार्क बॉडी पे हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और इसको सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपका री रजिस्ट्रेशन यहीं से हो जाएगा। अगर आप जो हैं इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा प्रोसीजर है जो कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा के आप अपना इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन टाइप एज ए डायरेक्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए चैनल पे वीडियो बनाई गई है, उसकी जानकारी के लिए आप 7007659485 मैसेज कर दीजिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर भी टाइप करिएगा NOC लिख के टेक वीडियो गुरु चैनल लिख दीजिएगा तो वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं चलिए दूसरा प्रोसीजर। तो देखिए इनके केस में जो है इनका जो है वो ज़्यादा गैप हो चुका है, तो ज़्यादा गैप हो चुका है उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। तो जिनका देखिए ज़्यादा गैप हो चुका है उनके लिए एक आता है स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, लेकिन वो प्रोफाइल में नहीं होता है, वो आपका ऑफलाइन का प्रोसीजर है।
तो सिंपल सा मैंने जिनका अभी हाल ही में हुआ है वो लोग यहाँ पे जाइए माई कोर्स पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। जिनका 1 साल का गैप नहीं हुआ है वो यहाँ से अपना फॉर्म को फिलअप करके फिल कर सकते हैं। दूसरा देखिए है, ये एक फॉर्म है आपके लिए री रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है नाइलेट की तरफ से OABC लेवल वालों के लिए। तो इसमें देखिए क्या पॉलिसी दी गई है। अगर देखिए री रजिस्ट्रेशन का जो इसमें पहला केस दिया गया है, इफ़ अप्लाइड विद इन 1 ईयर, यानी कि आपका जो है 1 ईयर के अंदर आपका एक्सपायर नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपका जो है जुलाई 2023 वाले जो बच्चे हैं उनका अभी जो है 1 साल नहीं हुआ है, ठीक है। जनवरी 2023 वालों का एक्सपायर हो चुका है क्योंकि अभी आपका फरवरी चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो जुलाई 2023 वाले जो हैं वो अभी अप्लाई कर सकते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए। कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये में। अगर ये जुलाई 2024 के बाद करेंगे तो फिर ये फ़ीस बढ़ जाएगी, ठीक है, और प्रोसीजर भी बदल जाएगा। तो अभी आप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंडेड हो जाएगा अगले 5 साल के लिए आपको। इसमें आप जो भी बचे हुए एग्जाम है वो दे सकते हैं और ऑनलाइन इसको जो है कैंडिडेट अपना सबमिशन कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर देख लीजिए। दूसरा प्रोसीजर है इसमें स्पेशल री रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये उस केस में होता है इफ़ अप्लाइड जो भी है आपका है कैंडिडेट है उनका 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन विद इन 10 ईयर से ज़्यादा हो जाता है या फिर 15 ईयर से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो O और A लेवल के केस में आपको जो है 10 ईयर तक का टाइम दिया जाता है, यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 10 साल पुराना भी हो गया है तो भी आप O और A लेवल कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम आपने पास किए हैं उसके आगे आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है अगले 5 साल के लिए आपका O और A लेवल के लिए बढ़ा दिया जाएगा और B और C लेवल के लिए आपका 6 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपका 10 साल पुराना केस हो गया है। और इसमें जो है कैंडिडेट हैज़ फर्स्ट कन्फर्म फ्रॉम दी रजिस्ट्रेशन सेक्शन से आपको कन्फर्म करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी के लिए फॉर री रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया। और इसका जो प्रोसीजर होता है वो ऑफलाइन रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अभी आपको फॉर्म दिखा देंगे। इसकी जो फीस लगती है 1000 आपकी लगती है, ठीक है। उसके बाद है देखिए दूसरा केस है इफ़ री रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी अवेल्ड हो गया है, ठीक है, और कैंडिडेट अनेबल टू कंप्लीट द कोर्स, और आपका जो है 10 साल से विद इन 10 साल का टाइम आपसे ज़्यादा हो गया है और आपका जो है ऑलरेडी अवेल्ड हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन भी, तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन फॉर 2 कंस्टिट्यूटिव साइकिल्स के लिए, यानी कि 2 साइकिल्स के लिए आप इसको जो है अपडेट करा सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपका होगा जुलाई 1 साइकिल हो गई और दूसरी साइकिल आपकी जनवरी की हो गई, ठीक है। 2 साइकिल में आपके एग्जाम होते हैं तो 2 साइकिल के लिए आप इसको जो है अपडेट करा सकते हैं नाइलेट से। वो उसकी जो फीस लगेगी 2000 रुपये फीस यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है एक्सटेंशन जो है वो ग्रांटेड आपको मिल जाएगा। अप्लीकेशन प्रोसेस आपका इसमें होगा ऑफलाइन। और दूसरा केस है देखिए री रजिस्ट्रेशन इफ अप्लाई विद इन 1 ईयर, तो ये वही चीज़ सेम नाइलेट ने यहाँ पे भी लिख दी है टेबल नंबर 2 में, ठीक है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सेम है, हाँ ये C लेवल कैंडिडेट के लिए है, ऊपर वाला जो है OAB के लिए, ठीक है। तो इसको नीचे करते हैं। अब देखिए इसमें प्रोसीजर क्या है, कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए एक बैंक अकाउंट डिटेल भी दी गई है। इस पर जो आपकी जो है पेमेंट 1000 वाली और 2000 वाली होगी, ठीक है। जो 750 वाली पेमेंट है वो ऑनलाइन होगी जिनका 1 साल का गैप नहीं हुआ है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ये एड्रेस आपका दिया गया है, एक इस पे भेजना है और कैंडिडेट को REGN@nilet.gov.in इस पे आपको मेल भी करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में देखिए कहाँ कहाँ का प्रूफ लगेगा, ये सारे प्रूफ आपके देने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट्स के आपके जो है तहसीलदार के सिग्नेचर वगैरह आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और जानकारी के लिए आप इस पर मेल और कॉल कर सकते हैं। अब नीचे देखिए आपका इसमें एनेक्सियर A में यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया गया है नाइलेट के माध्यम से, जो कि री रजिस्ट्रेशन स्पेशल केस के लिए है जिनका कि 1 ईयर से ज़्यादा गैप हो गया। तो यहाँ पे फॉर ऑफिशियल यूज़ है, इसको आपको नहीं भरना है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर आप O लेवल क्लिक कर रहे हैं तो O लेवल टिक कर दीजिए, A क्लिक कर रहे हैं तो A पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यस और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। कैपिटल लेटर में आपका नेम लिख दीजिएगा स्पेस करके, यहाँ फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, फादर नेम, मदर नेम, अपना एड्रेस, ठीक है,
उसके बाद नीचे है इसमें आपको भर देना है अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कैटेगरी सिंगल अनमैरिड है, सर्विसमैन है तो रिलीजन का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है, रिलीजन का कोड डाल देना है आपको। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है, हाँ अगर आप इंस्टीट्यूट हैं तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम और उसका जो है इंस्टीट्यूट का कोड नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। और डोए क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपकी OABC लेवल अगर आपने पास किया तो वो लिख दिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिए, ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिए, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे BA BSc BCom या कोई भी आपने किया वो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे नालेट को वो डिटेल, उसका ट्रांजेक्शन नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, या UPI से करेंगे तो वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, प्लेस अपना और अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और सारे डॉक्यूमेंट आपको देखिए इसमें लगेंगे, इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है क्या क्या, इसमें आपके जो है एजुकेशनल के कोड और रिलीजियन कोड देखें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ से आप लोग टिक करके भर दीजिएगा। बाकी इसमें देखिए कुछ यस नो के टॉपिक हैं, उसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, जैसे कि ओनली वन लेटर हैज़ बीन रिटन इन द बॉक्स तो यस कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे पढ़ के आप लोग टिक कर दीजिएगा। हिंदी में अगर नहीं समझ में आती तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद हिंदी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके बाद आप टिक कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं, सबका अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये उनको करना है जिनका 1 साल से ज़्यादा जो है गैप हो गया है, या फिर 5 साल या 10 साल पुराना हो गया आपका रजिस्ट्रेशन और आप अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म आपको फिल करना है। जिनका अभी गैप नहीं हुआ वो सीधे सीधे प्रोफाइल में लॉगिन करें, यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, फटाक से पेमेंट कर दीजिए, 750 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये 2 केस हैं और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिंक है ये टेलीग्राम का। और साथ ही आप गूगल पर टाइप करेंगे स्पेशल री रजिस्ट्रेशन O लेवल फॉर्म तो ये आपका जो है सीधे ये टेबल 1 आ जाएगी, यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर्म आ जाएगा, इसको प्रिंट करके आपको सेंड करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।